हाय महेंद्र भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आज संदेश और मुस्कान से मिलते ही आपकी मुस्कान नज़र आ गई मेरे को कि दोनों बहुत अच्छा पिकअप कर रहे हैं। बिजनेस का आइडिया बहुत सुपर्ब लगा मुझे वेरी गुड। कि प्रोडक्ट तो अच्छा बनाया है, प्रोडक्ट रेंज बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, एंड पैकेजिंग में तो कमा लिया, और उसमें तो पूरा आपका फ्लेवर नज़र आता है। तो महेंद्र भाई, मुझे ये बताइए कि अब इस प्रोडक्ट को मार्केट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, हाँ हाँ। और सब जानने को उत्सुक है कि आप इसको कैसे मार्केट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम, आई थिंक आपने कहीं मेंशन किया था कि स्टूडेंट बेस आपके लिए बहुत अच्छा कैटेगरी है, वो क्यों है? देखिए, युवा जो है या भारत के जो बच्चे हैं हमारा भविष्य है। ये ओके। मुझे याद है, मेरे बच्चे जब स्कूल पढ़ते थे तो मेरे ख्याल से 6, 7, 8 में होंगे, तो हर बच्चे को एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम दिया जाता था कि फलाना रेस्टोरेंट को जाओ जी। उसको मार्केट करके आओ, या अगरबत्ती बनाने जाते थे, या किसी आइसक्रीम के साथ में वो बैठ के अपना फ्लेवर सेट करते थे, क्योंकि उनका बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप करने के लिए काफ़ी स्कूल सब पे प्रोजेक्ट देते हैं। अच्छा, ओके। पर वो करके तो आते हैं, उनको मिलता क्या है? एक्सपीरियंस। करेक्ट। तो हमें लगा क्यों ना हम बच्चों को 6, 7, 8 में जो उनको स्कूल वैसे ही प्रोजेक्ट दे रहा है, तो नंदी का प्रोजेक्ट दे दिया जाए जिनमें हम उनको एक लिंक दे रहे हैं और QR कोड दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो बिजनेस उनका लर्निंग हो जाएगा, जब और वो अर्निंग भी हो जाएगा। तो अगर वो किसी को मार्केट करके आ रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो जो भी, जैसे हमारा सब्सक्रिप्शन का मॉडल आपको बताया गया है, सब्सक्रिप्शन का मॉडल अगर वो लेके जाते हैं, सराउंडिंग में शॉप्स हैं, ऑफिसेस हैं, घर हैं, अपना नेटवर्किंग अगर वो मार्केट करते हैं, इमेजिन कीजिए एक बच्चे ने 50, 100, 200 लोगों को ही मार्केट किया कुल मिला के 15 दिन महीने के अंदर। करेक्ट। तो उसकी इनकम तो 20-30 हज़ार रुपये उसी दिन से शुरू हो गई, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग है, रेवेन्यू शेयरिंग है, हम उनको दे रहे हैं उनके अकाउंट में। वो भी जैसे हमारा ये सब्सक्रिप्शन जा रहा है 24 आवर्स में उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हर बार जब वो सब्सक्रिप्शन जाता है उसको उसका कमीशन मिलेगा? हर महीने जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन रिन्यू होता है तो उनको इनकम मिलती जा रही है, लाइफ टाइम के लिए उनकी इनकम मिलेगी। वेरी गुड। तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझा नहीं बनना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए इंडिया नहीं बाहर भी जाना हो तो उसकी प्लानिंग अभी से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लाखों रुपए का खर्चा होता है। अगर 6, 7, 8 वाले बच्चे अभी से शुरू कर देंगे और कंटिन्यू से करेंगे तो मेरे ख्याल से हम उनको काफ़ी मददगार रूप होंगे। कहीं ना कहीं वो सेवा भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। उनको पुण्य का काम भी मिल रहा है, Correct. और एक लर्निंग भी मिल रही है और इनकम भी मिल रही है। वेरी गुड। तो इस तरह से अगर हर स्कूल अपना प्रोजेक्ट, हर बच्चा इसमें जुड़ जाता है तो अपनी इनकम भी कर सकता है, और अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए वो जो एस्पायर कर रहा है वो एजुकेशन भी ले सकता है। और उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी कि कैसे क्या आपको करना कोई है, प्रोडक्ट बेचना है, बिजनेस कैसे होता है ये समझ बिल्कुल बिजनेस को अक्यूमेंट अभी से ही डेवलप हो जाएगा। जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जो हमारे अभी से हाँ या ना दोनों सीखेगा, वो ना भी आएगा तो सीखेगा कैसे? सीखेगा। अच्छा। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हो गया, प्रोडक्ट मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्ट सेल्स हो गया, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस हो गया। और अगर मैंने एज अ स्टूडेंट एक बार भी सब्सक्रिप्शन किसी को बेचा, जितनी बार वो रिन्यू होगा मुझे उसका कमीशन मिलता रहेगा? ऑलवेज। दैट्स अ वेरी गुड। हाँ, बस लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, आजीवन तक मिलेगा। तो इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग वाला कुछ मॉडल है ये। तो क्या आप नेटवर्क मार्केटर्स को भी अप्रोच करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो एमवे, टपरवेयर या इस तरह के जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं। काफ़ी हाउसवाइफ हैं। ओके। देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो मेजर चंक अपने पास रखते हैं और कुछ चंक ही अपने नेटवर्क में शेयर करते हैं। हमने टोटली इसका अपोजिट किया हुआ है। ओके। हमने इंडियन पुरानी फिलोसॉफी को पकड़ा हुआ है। भाई, हिंदुस्तानी व्यापार कैसे किया जाता था, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर। बिल्कुल। और उनके बीच में कहीं ना कहीं एजेंट आता था। बिल्कुल। हर कोई अपने अपने पोजीशन के हिसाब से अपना मार्केट शेयर लेता था। हमने उसी सिस्टम को, भारतीय परंपरा को हमने डिजिटाइज किया है, लर्निंग फ्रॉम दिस नेटवर्कर्स। उनकी तरह वो बाइनरी सिस्टम, MLM, LLM वाला कोई मगजमारी नहीं किया है। अच्छा। बस जो सिंपल है, मैन्युफैक्चरर है डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है, रिटेलर कंज्यूमर को देता है, हर कोई अपना अपना प्रॉफिट कमाता है, उसको हमने डिजिटाइज कर दिया है। वेरी गुड। तो एवरी हाउसवाइफ, एवरी नेटवर्कर अपनी के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी। नेटवर्कर। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक बार अगर आपने कर लिया, आपने अपने नॉमिनी में अपने बच्चों का नाम, अपनी फैमिली का नाम शेयर किया, तो जब तक ये प्रोडक्ट बिक रहा है, जब तक ये सब्सक्राइब हो रहा है, तब तक उनकी इनकम लाइफ टाइम तक मिलती है, जब तक उनके नाम से वो टैग उनके नाम से टैग है। और सबसे बड़ी चीज़ कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लाइक एन इंश्योरेंस। तो इट इज इंश्योरेंस के लिए तो फिर अगर एनकैश करना है, मरना पड़ेगा ना, और हमें तो जीना है, हम तो ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो ज़िंदगी की जीने के साथ साथ हम इनकम दे रहे हैं। महेंद्र भाई, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है वो पूजा सामग्री से रिलेटेड है। जी जी। अगरबत्ती है, धूप है, दिया है, हमने सब देखा, बहुत Right. इंटरेस्टिंग है। और आपने इतनी सुंदर पैकेजिंग बनाई है जो घर में, मतलब इस तरह की पैकेजिंग को कभी कोई फेंकेगा नहीं। बिल्कुल ठीक। इंडिया में तो खैर पानी की बोतल रीयूज होती है। रीयूज होती है, मैं ब्रांड का किसी का नाम नहीं लूँगा,
पर ये तो बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। तो मेरा ये सवाल था, क्यों जब भी मैं प्रोडक्ट को देखता हूँ और जब मैं सोचता हूँ इसका कस्टमर कौन है, तो B2B में आपको लगता है कि जो एक बड़ा मार्केट है, टेम्पल्स जी का नेटवर्क है इंडिया में, बिल्कुल आश्रम्स का नेटवर्क है, जिसको बहुत लोगों ने कभी रीच आउट शायद किया नहीं, बिल्कुल सही कह या रहे किया होगा तो शायद सक्सेस नहीं मिली। हैं। राइट, तो उस बारे में कुछ आप सोच रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छा सवाल किया। कोविड के बाद जो भी मंदिर, जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे थे, किसी के यहाँ गुरुकुल चल रहा है, किसी के यहाँ गौशाला चल रही है, किसी के यहाँ लंगर चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डोनेशन न आने की वजह से डीमोनेटाइजेशन के बाद भी या कोविड के बाद भी काफ़ी स्ट्रगल के रहे हैं। हाँ, उनके पास उतना फंड नहीं आ रहा है जितने उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके रखा है। अच्छा, तो हमने उनके लिए भी ये किया कि अच्छा, हर ऑर्गेनाइजेशन को मानने वाले उनके डिवोटी स्ट्रेंथ तो होते ही होते हैं। बिल्कुल। हजारों लोग, एक मान लीजिए मंदिर में, किसी मंदिर में आप जुड़े हुए हैं तो कोई बंदा दूसरे मंदिर में जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हर, मतलब हिंदुस्तान का हर बंदा कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से हमने काफ़ी मंदिरों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों से टाई अप भी हो गया है, जहाँ गुरुकुल हैं, एजुकेशन सेंटर हैं, स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, या लंगर की सेवा चल रही है, पशुपालन की सेवा चल रही है। उन ऑर्गेनाइजेशन को भी हम इसी सिस्टम के अंदर उनको लिंक देते हैं, QR देते हैं, उनको कहते हैं आप किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मान लीजिए किसी सस्टेनिंग सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल, आत्मनिर्भर उनको बना रहे हैं भाई। वो क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं डोनेशन लेने के लिए, उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो अपनी इनकम की सोचते हैं जी। तो हमने कहा सब करने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपल हमारा जो ये, अच्छा सबसे बड़ी चीज़ जो हम ये काम कर रहे हैं, इसके अंदर गैया की सेवा तो हो ही रही है। जो यूज़ कर रहा है उसकी पहले दिन से गैया की सेवा हो रही है। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ले रहा है उसका ऑटोमेटिकली उसका कंट्रीब्यूशन भी जा रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट शेयरिंग हम ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। करेक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने डिवोटीज को, उनके मानने वालों को अगर कहता है कि हमें कोई डोनेशन नहीं दो, सिर्फ इसको सब्सक्राइब कर लो उनके लिंक और उनके QR कोड से, आपको कुछ नहीं देना, हमें कमीशन जो है वो हाँ नंदी से मिलेगा। उन्हीं से मिलेगा। तो जो उनके डिवोटीज ले रहे हैं वो तो उनका पहला कंट्रीब्यूशन उधर चला गया, प्रॉफिट शेयरिंग, गैया की सेवा भी हो गई, उनके घर का कल्याण भी हो गया, हेल्थ भी सुधर गई। वेरी गुड। और ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसा मिल रहा है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो महीने में 10 लाख से लेके करोड़ रुपए तक, 2 करोड़ तक अपनी इनकम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसका नेटवर्क कितना बड़ा है। चाहे फिर वो मंदिर हो, आश्रम हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सीनियर सिटीजन होम हो, ऑर्फेनेजेस हो, जिनको गौशाला हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हमने गौशाला में काफ़ी जगह तो प्रोडक्शन यूनिट लगाया उनको सपोर्ट करने के लिए, पर कहीं ना कहीं उसकी सीमा है। कंजम्पशन जहाँ होगा वहाँ उसका ज़्यादा हो सकता है। तो काफ़ी गौशाला है जिनके यहाँ लोग दान करने आते हैं, ऐसे ही पैसा देने आते हैं, उनको पैसा ऐसे लेने की जगह उनको कहते हैं सब्सक्राइब कर लो भैया, तो इसका रेवेन्यू प्रॉफिट शेयरिंग तो उन्हीं को जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से वो गौशाला वाले भी, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए तौर लीजिए, किसी के पास 100 की गौशाला है जो दूध न देने वाली गाय, उसकी सेवा के लिए महीने का खर्चा 2-5 लाख रुपए, ठीक है। उसने अपने डिवोटीज को कह दिया, उदाहरण के तौर पे 10,000 लोगों को भी कह दिया, कि 5,000 लोगों को भी कह दिया कि हर महीने किट लेनी है, तो उनकी इनकम जो है महीने की 10-15 लाख रुपए की इसमें से आराम से हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं, किसी के ऊपर एहसान करने की जरूरत नहीं। जो 1,000 रुपये वो खर्चा कर रहा है डिवोटी, उसका पूरा उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं जो वर्थ एक्चुअली 1,600 रुपये का है, उनको फायदा, मतलब जो बाय कर रहा है उसको भी फायदा हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन उसको कलेक्ट कर रही है उसको भी फायदा हो रहा है। हर संस्था, हर गौशाला, हर आश्रम, हर सीनियर सिटीजन होम सिर्फ अपने नेटवर्क के अंदर उसको करेगा तो भी वो अपनी इसकी इनकम आजीवन के लिए सेट कर सकता है। और वो ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ सस्टेनिंग मोड, और सेल्फ सस्टेनिंग मोड पे हो आपको डोनेशन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी का मॉडल है एक तरह से। करेक्ट। हर फाइनेंशियल, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंडिविजुअल, हर हाउसवाइफ अपने आप में एक फाइनेंशियल फ्रीडम मॉडल में आ सकता है। सोशल सिक्योरिटी का मॉडल उसके लिए तैयार है, बस उसको जो मेहनत करनी है थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में, वो मेहनत करके अगर उसको छोड़ दिया तो आजीवन के लिए उसकी इनकम ही इनकम है। बहुत शानदार महेंद्र भाई, ये नंदी का थॉट आपके बच्चों में जो आया जी, उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ, मैं समझता हूँ कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ मुस्कान और संदेश ने ये सोचा होगा। जी जी जी, उन्होंने बताया कि फैमिली ने मिलके सोचा, राइट। और आपको मैं तो काफ़ी सालों से जानता हूँ, तो आप तो मैन ऑफ आइडिएशन हैं। तो क्या ये आइडिया सोनली उन्होंने सोचा या आपने भी सोचा, और सोचा तो क्यों सोचा, मतलब ऐसा क्या टिपिंग पॉइंट था जहाँ आपको लगा कि नहीं हमें नंदी को लॉन्च करना है? देखिए, मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी, और पिछले 2-4 साल से मैं एज एन स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र काफ़ी गौशाला में एडवाइस देने के लिए भी मैं जाता हूँ। अच्छा। वहाँ जाके मुझे एक ही चीज़ मालूम पड़ी कि उनके जो स्ट्रगल्स हैं, जो वहाँ पे गैया की सेवा करने के लिए जो चारे से लेके उनकी मेडिसिन तक का जो स्ट्रगल है वो देखा नहीं गया। तो उसको मुझे एक ही चीज़ आती है
कि उसको आत्मनिर्भर कैसे बनाने का। तो जो आइडिएशन में उनको दे रहा था, हालांकि ये चीज़ वॉलंटरीली नहीं हो पा रही थी ओके एग्जीक्यूशन में, क्योंकि जब से वॉलंटियरी होती है तो नहीं होता है। करेक्ट कलयुग में जी रहे हैं, स्वार्थ हर किसी को है ही है अपना, करेक्ट और जहाँ स्वार्थ कॉमर्स नहीं है, जरूरी है। हाँ देखिए, अर्थ का जहाँ सही उपयोग नहीं है ना, वहाँ व्यर्थ हो जाता है। और जैसे अर्थ का अनर्थ होता है, अर्थ का स्वार्थ होता है, अर्थ का परमार्थ होता है। करेक्ट तो ये बात कैसी है कि हम लोगों ने इस चीज़ को एक ही चीज़ समझी कि जब तक इसमें अर्थ का इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा ना, तब तक सही मायने में नहीं होगा। और जिसको हम स्वार्थ इस कलयुग के जीवन में नहीं जोड़ेंगे, सेवा में मेवा नहीं आएगा, तो नहीं हो पाएगा जी। तो ये चर्चाएं घर पे चलती थी, लोग मिलते थे, बातें होती थी, बच्चे भी साथ में बैठे रहते थे। और बच्चों से मेरा बचपन से इंटरेक्शन जो है इस मामले में अच्छा रहा है, और बच्चे भी मेरे उस मामले में इंटरेस्ट अच्छा लेते हैं, रिसेप्टिव है काफ़ी। रिसेप्टिव हैं। तो एक ही चीज़ है, उनसे हमेशा एक ही बात होती है कि मैं आपके जितना इंटेलिजेंट मैं नहीं बन सकता। ये बात पक्की है कि नेक्स्ट जनरेशन हमेशा इंटेलिजेंट होनी ही वाली है। हाँ नहीं, इंटेलिजेंट तो आप बहुत है, वो अंग्रेजी ज़्यादा बोल लेते होंगे, बस इतना ही है। नहीं जनरेशन देखो, न्यू जनरेशन इंटेलिजेंट होने वाली है। हाँ एक बात जरूर है, वो हमारी तरह एक्सपीरियंस नहीं होने वाले। अच्छा तो मैंने कहा, जहाँ इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, वहाँ रिवॉल्यूशन और क्रांति ला सकते हैं हम किसी भी चीज़ में। क्या बात है। तो उनके इंटेलिजेंस, मेरा एक्सपीरियंस कॉम्बिनेशन करके चल रहे हैं। इसी तरह से जो भी गौशाला में उनको मैं साथ में ले जाता था, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में गौ टेक जैसे एक्सपीरियंस में ले जाता था, तो उनके भी आइडियाज़ आते थे, थॉट्स थे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे लिए इनिशिएटिव अच्छा है कि हम इसमें अपनी करम बैंक भी बनाएंगे और हमारा करियर भी इसी में क्रिएट करेंगे। तो आपका नंदी का विजन क्या है? नंदी का सबसे पहला मेरा विजन यही है कि देश में एक सोशल सिक्योरिटी का मॉडल नहीं है। ओके आज देखें कि आज मुझे अगर आपको 1 लाख रुपया देना है, मेरे बैंक में 95,000 है, रात भर मेरे को नींद नहीं आती, वो 5,000 मेरी बैंक में कम है, तो उससे एंग्जाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, बीपी होती है, डायबिटीज़ होता है, गेट वे टू द डिजीजेस हो जाता है। सीन नंबर 1। सीन नंबर 2 में अगर मैं देखता हूँ कि आपको मुझे लाख रुपया देना है और 1,10,000 बैंक में, तो मुझे रात की चैन की नींद भी आती है, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। करेक्ट। कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, ये कहीं किसी के पास नहीं है। और इनसिक्योरिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। किसी को व्यापार की इनसिक्योरिटी है, किसी को अपने प्रोफेशन की इनसिक्योरिटी, किसी को नौकरी की इनसिक्योरिटी है, जिस कारण हम लोग हमेशा सेविंग मोड में चलते हैं, लाइफ जी नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि कहीं से फाइनेंशियल फ्रीडम का मॉडल क्रिएट किया जाए नंदी के माध्यम से, जिससे हम लोगों को न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम दें, पर हैप्पीनेस इंडेक्स भी करें। आज भूटान हैप्पीनेस इंडेक्स की उसकी जीडीपी है, तो हमारे भारत की भी तो जीडीपी हैप्पीनेस इंडेक्स हो सकती है। चाहिए क्या? आज मेरी इनकम मान लीजिए महीने की लाख रुपए, मेरे अगर फिक्स पैसिव इनकम लाख रुपए हो जाती है तो मैं तो रिलैक्स हो गया। आपकी इनकम 2 लाख रुपए की, आपकी पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम 2 है, मैंने पैसिव इनकम 2 लाख इसके माध्यम से कर ली, करेक्ट। यू आर रिलैक्स्ड। जब आप रिलैक्स होते हैं तो मोर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, आपकी रिस्ट्रैकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। और इंडिया वैसे ही हमारा एंटरप्रेन्योर देश है, यहाँ तो हम भरे पड़े हैं आइडियाज़ से। बिल्कुल। तो हम देश को एक नई राह पे ले जा सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं। ब्यूटीफुल। तो ये मेरा नंदी का विजन है। साथ साथ में हमारी गैया की सेवा, जो मैंने इतनी समझो 5,000 गौशाला की डेटा मेरे पास है, मैं गया हूँगा 5, 10, 25, 50 में। वहाँ जब माँ गैया को देखता हूँ, उसकी जो व्यथा सुनता हूँ, देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत दुख दर्द भी होता था। तो क्यों ना 360 डिग्री सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें सेवा में मेवा भी हो। महेंद्र भाई, आप इसमें हर तरह से लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपने समझाया। होम मेकर्स हो गए, नेटवर्क मार्केटर हो गए, स्टूडेंट हो गए, रेगुलर काम धंधे करने वाले इंसान, नौकरी पेशा भी इसको बिज़नेस का पार्ट बना सकते हैं। पर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो बिज़नेस क्लास है, हाँ हाँ, किसी कंपनी का ओनर है, किसी फैक्ट्री का ओनर है, जो ऑलरेडी एक स्टेट ऑफ लाइफ में पहुंच चुका है, अगर वो इससे जुड़ना चाहता है बिजनेस की फॉर्म में, तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल। देखिए, बहुत ब्यूटीफुल सवाल है आपका, बहुत ही वंडरफुल है। जब आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बन जाते हो तो आपको लगता है पैसों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। पर आपको एक भूख, आपकी आत्मा की एक भूख रहती है, सेवा करनी है, पर सेवा आपको समय से नहीं करवा पाता, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री चलाते हो तो आपके पास समय नहीं होता सेवा करने बिल्कुल का। ठीक पॉइंट है। आपको पैसों की जरूरत नहीं है, पर सेवा की जरूरत है। ज़रूरत है। तो हम उन लोगों को इतना ही कहते हैं, जब आप इतने बड़े हो तो नेचुरली आपका नेटवर्क भी बड़ा है, तो आप सबसे बड़ी सेवा कर सकते हो। करेक्ट। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग हम है उनके पॉइंट सिस्टम में कर देते हैं। ओके। उदाहरण के तौर पे, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप कहते हो मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, जी। ठीक है, आप नेटवर्क तो आपका बड़ा है, बड़ा है। मैं छोटा, तो मेरा 1000 का लोगों, आपका 10,000 लोगों का होगा। ठीक है। और आपकी, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो आपकी मानने वाले भी 10,000 के 10,000 लोग होंगे, जो बोले साहब जी हाँ करना है जी, ठीक है। तो आप तो और ज़्यादा अच्छी सेवा कर सकते हो। आपने अपने कोडिंग के अंदर में अगर 10,000 लोगों को बोला, या आपने अपने स्टाफ को भी कहा, जिसको भी किया, आपने कनेक्ट करवा लिया, और आपके पॉइंट सिस्टम में आ रहे हैं, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। जी। अब आपको सेवा करनी है, पैसा तो आपको चाहिए नहीं, आपने कंपनी में एक मैसेज डाला,
डाटा किया कि यहाँ पे इस बच्चे के स्कूल की फ़ी भर जाए, मेडिकल की 5 लाख पॉइंट्स की इतनी फ़ी भरी जाए, ओके 2 लाख पॉइंट का लंगर के लिए दिया जाए, अनाथ आश्रम को हम मेरे नेटवर्क में से 2 लाख पॉइंट का अंकेश वहाँ कर दिया जाए, तो हम आपकी तरफ से वहाँ पे पैसा भिजवा के आपका वो चैरिटी का काम भी आसान करवा देंगे। अच्छा। आपको लगता है नहीं ये पैसा तो मुझे ही भेजो, जी मैं विड्रॉ करूंगा और मैं नेटवर्किंग में करूंगा, तो हम आपको मौका दे रहे हैं कि वैसे जनरली अपनी बैंक से अपनी कमाई से पैसा निकालने की एक लिमिट होती है। मान लो जहाँ 1 रुपये का करते हैं तो वहाँ आप 10 रुपये का कर सकते हैं इसके माध्यम से। करेक्ट। पर सबसे बड़ी चीज़ है आपकी आत्मा की तृप्ति, आत्मा की भूख हम इसके माध्यम से आप मिटा सकते हो। पैसा हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं होती, पर करेक्ट, आत्मा के लिए कर्म बैंक भी तो चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। तो उनके लिए कर्म बैंक जो वो कर्म बनाना बैंक चाहते हैं वो बना रहे हैं आप। और सबसे बड़ा कर्म बैंक वो बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज के ऐसी पोस्ट पे, ऐसी पोजीशन में बैठे हैं जहाँ वो चाहे वो कुछ कर सकते हैं और एक इशारे से काफ़ी नंबर बढ़ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, समाज का ट्रांसफॉर्मेशन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, पॉलिटिशियंस कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस के हजारों फॉलोअर होते हैं, हजारों कार्यकर्ता होते हैं। अब पॉलिटिशियन ने एक बार इसको ले लिया, सिस्टम प्लेसमेंट सब नेटवर्क सब रेडी है, और ये जो पूरा मॉडल बनाया 360 डिग्री मॉडल बनाया भाई। इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो सब जगह शेयर हो रहे हैं, कहीं धर्मशालाज में हो रहे हैं, कहीं मंदिर में हो रहे हैं, कहीं इंडिविजुअल्स के हो रहे हैं, कुछ थोड़ा सा चंक यहाँ पे रह रहा है सिस्टम को चलाने के लिए। तो ये बेसिकली हम एक ऐसा समझो अमेजोन की तरह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपकी कर्म बैंक बना रहे हैं, जहाँ पे आपको सेवा का मौका दे रहे हैं, और पैसा कमाना तो है, जिसको पैसा कमाना हो पैसा कमाओ। तो महेंद्र भाई बहुत शानदार। आई थिंक आपका प्रोडक्ट जो है वो 360 डिग्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है लोगों को, और आई होप कि आपका बिजनेस बढ़ता ही जाए और पैसे से ज़्यादा कर्म बैंक के नंबर बढ़े। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच महेंद्र भाई। धन्यवाद। वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम।